जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेक्स कल ऊपर चढ़ने वाला है या फिर नीचे गिरने वाला है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं चार्ट को देख करके। ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। जो लोग इसमें ट्रेड करते हैं उनके लिए कह सकते हैं कि ये एक पावरफुल वीडियो होने वाला है और ये प्राइसलेस कंटेंट होने वाला है। अभी जो मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ इसमें, ये मतलब प्योर प्राइस सेक्शन के बेस्ट पे होने वाला है और एक कह सकते हैं कि पावरफुल तरीका भी यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग जो है यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम लोग बारीकी से एनालिसिस करेंगे और हर एक पॉइंट के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखिए, इसके आप और भी कई तरीके हैं जिससे पता लगा सकते हैं, लेकिन आज हम लोग जो यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो इस्तेमाल कर वाले हैं जो आपका, जैसे मान लीजिए यदि इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे यदि इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो 5, 10, 15 मिनट इन्हीं से कोई एक टाइम फ्रेम को आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी देखिए, हम लोग सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान में रख करके हमें चलना होगा। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है। अब ये ट्रेंड जो आपको देखना होगा, ये आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम को लगा करके। देखिए, अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपका मतलब डेली के टाइम फ्रेम जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि मतलब अगले दिन कैसे पता लगाए कि मार्केट जो है ऊपर चढ़ने वाला है फिर नीचे गिरने वाला है। तो उसके कंडीशंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो आप 1 घंटे में देख सकते हैं या फिर आप डेली में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसको ये चेक कर लेंगे कि अब मान लीजिए कि मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, तो अभी हमें पता चल गया कि मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है, तो सिंपल है अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को ये देखना है कि यदि मार्केट आपका ऊपर या फिर नीचे चढ़ रहा है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे के चार्ट को लगा लेंगे और सबसे पहला इसका क्या करेंगे, 1 घंटे का जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो निकालेंगे। सबसे जो फर्स्ट काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो ब्रेकआउट पॉइंट जो है उसको निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ब्रेकआउट पॉइंट कैसे हम लोग निकालेंगे, सिंपल है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ता है, इस तरह से मार्केट जिगजैग करते हुए ऊपर जो है आपका चढ़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट पॉइंट जैसे मान लीजिए कि जब रिट्रेसमेंट मार्केट करता है, रिट्रेसमेंट मार्केट करता है तो अभी उसके बाद जैसे ही हाई को ब्रेक करता है, ऐसे कंडीशन में हम लोग ये पॉइंट्स में अभी के लिए ब्रेकआउट पॉइंट इसको बोल सकते हैं और ब्रेकआउट भी होता है, यही बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसलिए ब्रेकआउट पॉइंट पे अब ब्रेकआउट पॉइंट निकालने के बाद यहाँ से ट्रेड इसलिए स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे का हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब ये इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करने का मतलब ये है कि जब मार्केट 1 घंटे में यहाँ से ये पॉइंट दोनों को टेस्ट करेंगे तो इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। और जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हाई है, जैसे ही हाई को ब्रेक कर रहा है इसके बाद फिर 5 मिनट का चार्ट लगा देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, अब 5 मिनट का चार्ट लगा देते हैं और फिर यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता होता है कि यहाँ पे 1 घंटे का ये इस तरह से बन रहा है, यहाँ ब्रेकआउट पे प्रेशर होगा तो आपके एटलीस्ट 1:1 तो टारगेट आ ही जाएगा। अब यहाँ से ये जो लो है और ये पॉइंट है, इसको जब आप इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, यदि इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका मतलब आगे चल करके मार्केट इसको टेस्ट करेगा। ये ट्रेंड मतलब टेस्ट करे या ना करे, लेकिन अप ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे जो है ये इसका जो है लेवल्स निकालेंगे, ब्रेकआउट लेवल्स। और जैसे ही देखिए, और ये आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट लेवल सिर्फ मान लीजिए कि हो सकते हैं कहीं मिले ही ना, क्योंकि ये डेली चार्ट में हो सकते हैं, लेकिन आवरली चार्ट में आपको डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। आपको आप सप्ताह में देखेंगे, मतलब आपको रेगुलर जो है वहाँ पे आप कह सकते हैं कई बार तो 7 के 7 दिन आपको वहाँ पे जो है ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलेंगे और ब्रेकडाउन लेवल। ये 2 चीज़ें, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, 7 के 7 दिन देखें, मतलब सॉरी 5 के 5 दिन आपको देखने को मिलेंगे। सप्ताह में 7 दिन होता है, वो आपका यहाँ पे जो है 5 दिन का सेशन होता है। ठीक है, तो आपको 5 के 5 दिन जो है पूरा का पूरा सोम से लेकर के शुक्र तक होता है। तो 5 के 5 दिन तक जो है आपको ट्रेडिंग यहाँ मतलब वहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ ब्रेकआउट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है घटनाएं घट रही है। तो वो चीज़ें आपको टेंशन नहीं लेना है कि ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, क्या चीज़ें होंगी। कई बार हो सकता है कि 4 दिन हो गया, 5 दिन, अब कई बार देखिए फ्लैट हो गया तो फिर तो वो अलग चीज़ें है। अब मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट हो गया 1 घंटे में, जब आप इसके अंदर ट्रेड करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे अच्छा हमें करना ही नहीं है। अब वो दिन आप छोड़ ही दीजिए, हमें बाद में कर लेना, अगले दिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपना सेटअप वेटअप लगा करके। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए आप किसी भी पॉइंट से यहाँ से ये इस तरह से, ठीक है, तो मैं यहीं से यही लास्ट का ये 1 घंटे का मैंने चार्ट लगा दिया। ठीक है, मैंने ये क्या किया, 1 घंटे का यहाँ पे चार्ट लगा दिया। तो मैं क्या करता हूँ, यही अभी नज़दीक का यहाँ का लेंगे, बहुत पीछे जाएंगे तो फिर वो दिखेगा नहीं चार्ट। अभी जितना अभी मैं दिखाता हूँ आपको, फिर आप यहाँ पे देखिए।
अब देखिए यदि मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, इधर भी देख लेंगे, अभी जिगजैग वाला भी देख लेंगे, सब देख लेंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ तो जिगजैग हुआ है, फिर मैं ये भी देख लूँगा। अभी आपको ये भी दिखा दूंगा, पीछे दिख गया तो। अब यहाँ पे ये देखिए अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर, उसके बाद फिर वापस मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का ये ब्रेकआउट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हो गया। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट चढ़ा, ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक चढ़ा मार्केट, और उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट किया और फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया। अब फिर ये एक ब्रेकआउट पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद 2 ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे हो गए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये 2, एक तो ये हो गया, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए मार्केट वापस, एक सेकेंड सॉरी, रिट्रेसमेंट किया, हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं होगा। फिर वापस मार्केट यहाँ पे, मतलब ये इस तरह से यहाँ पे हाई बनाया, इसके बाद फिर आप यहाँ से ये ब्रेकआउट पॉइंट मान सकते हैं और यहाँ से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। ये पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ये हाई से। आप मान लीजिए अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसलिए मैं हाई को ही मार्क कर देता हूँ इस तरह से। ये इसको हमने बताया हुआ, ये पूरा प्रिंसिपल हमने बता रखा है। तो मान लीजिए यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए मार्केट क्या हो गया, मार्केट अभी मैं आपको दिखाऊंगा 5, यहाँ से मार्केट ये पॉइंट्स और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। अब फिर ये पॉइंट से आपने यहाँ पे मार्क कर लिया और फिर यहाँ से नीचे शॉर्ट के लिए ट्रेड हो सकता है। अब यहाँ से देखिए फिर रिट्रेसमेंट करके मैं ऐसे मार्क करता हूँ, यहाँ से आपके ट्रेड हो सकते हैं। ये देखिए ये पॉइंट से यहाँ से, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये पॉइंट से यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट किया है मार्केट यहाँ से। उसके बाद फिर वापस मार्केट नीचे ब्रेकडाउन हुआ। अब वापस मार्केट ये पॉइंट से देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, और फिर वापस मार्केट देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, सारे देख लेंगे जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो या फिर जो हो यहाँ पे ये पॉइंट से, ठीक है। अब ये पॉइंट देखिए ब्रेकआउट में जब आप करते हैं ना तो बहुत कम चांसेस होते हैं यदि सही आप ट्रेड करेंगे। अब फिर वापस देखिए मार्केट क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से भी हम लोग देख लेंगे ऊपर की ओर। देखिए अभी तो रैंडमली हम लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे में तो फिर शॉर्ट का व्यू होता नहीं। हमने शॉर्ट मतलब यहाँ पे सॉरी बाइंग तो किए नहीं थे, ऐसे आपको मतलब होगा भी नहीं बाइंग का व्यू। ये देखिए सेंसेक्स में या आप बैंक निफ्टी में भी इसका जो है वैसे निकाल सकते हैं, सेंसेक्स में भी आप पता लगा सकते हैं, हर जगह पे आप जो है पता लगा सकते हैं, ऐसा टेंशन नहीं लेना। अभी देखिए सेम चीज़ें आपको बैंक निफ्टी में भी घटनाएं देखने को मिल रही है। ये देखिए बैंक निफ्टी में भी देखिए अभी सेम चीज़ें, सेम घटनाएं, 1 घंटे का ब्रेकडाउन लेवल है। और देखिए मार्केट थोड़ा नीचे इसको ब्रेक किया है और थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए अभी थोड़ा सा नीचे आया था, ये देखिए ये नीचे आया था, हमने बिल्कुल यहाँ पे इंतजार किया हुआ है। 1 घंटे में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है और फिर यहाँ रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग सोचेंगे ऊपर का, ठीक है। अब देखिए हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा देंगे ब्रेकआउट पॉइंट पे। ये देखिए अब यहाँ से देखिए मैं यहाँ भी वही थ्योरी को लगाया, तो वही प्रिंसिपल लगा देता हूँ कि रिट्रेसमेंट करेगा फिर एंट्री कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए ये रिट्रेसमेंट किया लेकिन बहुत वॉलिटिलिटी हो गया यहाँ पे, तो चलिए छोड़ देते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ से यदि एंट्री देखेंगे तो टारगेट आ जाएगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगेगा, यहाँ एंट्री होगा। इसको ब्रेक किया है तो पहले भी हो सकता है, ऐसे पहले भी, लेकिन बहुत वॉलिटिलिटी हो गया तो ऐसे कंडीशन में छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या तो एम पैटर्न बनने के बाद करना चाहिए। देखिए ये चीज़ें आप देखेंगे ना, ये चीज़ें बैंक निफ्टी में भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी में भी हुआ था। ये देखिए यहाँ पे ये लास्ट टाइम का है और मार्केट इसके आसपास आ गया था। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का भी सेम चीज़ है, आपको लगभग ऑलमोस्ट स्टॉक्स है तो इसमें भी इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखेंगे, ये पॉइंट्स में यदि आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ गए, ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। हालांकि देखिए 2 रिट्रेसमेंट हो चुके हैं, यहाँ पे भी देखिए, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से वॉलिटिलिटी भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से वॉलिटिलिटी भी क्रिएट हुआ है, कितना, लगभग 83 का। तो ये भी वैसे तो होने नहीं चाहिए ट्रेड, जैसे अभी यहाँ पे पीछे हुआ था। और यहाँ पे देखिए 2 रिट्रेसमेंट हुए हैं। जैसे ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट होते तो फिर ट्रेड नहीं होते। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हो भी जाता तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है नहीं। यहाँ पे मान लीजिए एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा 166 पॉइंट। अब देखिए 166 पॉइंट, यदि ऐसे कंडीशन में आप एंट्री करते तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसे में होते नहीं है, ऐसे में हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। जैसा अभी है सीन सेम ये कंडीशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऐसे में ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन देखिए यहाँ भी फॉल कर गया, तो ऐसे में भी देखिए या तो आप अपना स्ट्रेटजी लगा करके ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि सिर्फ ऐसे रिट्रेसमेंट हमें इस्तेमाल करना है। अपना सेटअप लगाइए, प्रिंसिपल सारी चीज़ों को लगा करके। यहाँ भी देखिए यदि हम लोग इस हिसाब से देखिए तो एंट्री नहीं होगा, लेकिन फॉल किया, ये ध्यान से देखिए, मार्केट नीचे गिरा है, यहाँ तक आया है।
यहाँ भी देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मार्केट देखिए यहाँ से कितना पॉइंट ऊपर चढ़ा है। यदि हम लोग एंट्री को छोड़ दें यहाँ पे ये देखिए तो हम लोग लगभग 375 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, हम लोग तो गिरने वो चढ़ने का देख रहे हैं। ये देखिए ये पॉइंट से ब्रेक डाउन किया तो मार्केट देखिए कितना नीचे गिरा है, ये देखिए लगभग 619 पॉइंट। तो अभी तो फिलहाल हम लोग ट्रेड देख नहीं रहे हैं, ठीक है। एंट्री का हम लोग ये देख रहे हैं कि नीचे गिरेगा या फिर ऊपर चलेगा, क्योंकि इसमें सेटअप तो आप अपना लगा सकते हैं, कोई भी सेटअप लगा सकते हैं। फिर स्टेप अपना जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगभग 753 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है, और यहाँ से देखिए ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ तो आराम से ट्रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ से देखिए उसके बाद एक मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं सीधा सीधा कि कितना पॉइंट नीचे गिरा है। यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ तक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट जो है यहाँ से नीचे गिरा है। और फिर यहाँ से यदि हम लोग देखें यहाँ भी आराम से ट्रेड हो जाएगा यहाँ रिट्रेसमेंट पे। अब यहाँ से यदि देखें तो यहाँ से जब ब्रेकडाउन हुआ है तो मार्केट लगभग ऑलमोस्ट 450 मतलब 450 पॉइंट टूटा है। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट्स भी मार्केट ये टूटा है तो यहाँ से लगभग यहाँ तक ये लो तक ऑलमोस्ट सारे मतलब 400 पॉइंट के आसपास टूटा है। यानी कि हम लोग चढ़ने और गिरने के देख रहे हैं ना। ये ब्रेकआउट पॉइंट से यदि हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से लगभग 900 पॉइंट चढ़ा है। ये देखिए अगले दिन देखिए कोई भी जो हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट से यहाँ तक हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे ये वाले दिन 713 पॉइंट चढ़ा हुआ है। यदि हम लोग यहाँ से देखें ये पॉइंट से देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो है बैंक निफ्टी ये वाले दिन ये आपका सेंसेक्स 300 पॉइंट जो है चढ़ा हुआ है। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो जिस दिन हमने देखा हुआ है उस दिन मार्केट जो है डेफिनेटली चढ़ा हुआ है। बस इसमें ये तो यहाँ भी ट्रेड हो जाएगा, यहाँ सफल ट्रेड। सबसे पहले तो आपको ये सोच करके चलना है कि जब आप यहाँ पे देखते हैं कि आपका ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे कर रहा है ना, ब्रेकआउट 1 घंटे में यदि ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर आप आराम से वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है तो और बेस्ट होता है। डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट थोड़ा प्रेशर के साथ होते हैं, वो प्रेशर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने अभी पॉइंट्स है अभी दिखाने की मैंने कोशिश किया कि आप जब देखिए ब्रेकआउट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं 1 घंटे में तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर चढ़ने वाला है, फिर नीचे गिरने वाला है, कितना ऊपर कितना नीचे चढ़ेगा वो चीज़ें आपको लगभग ऑलमोस्ट अंदाजा हो ही जाएगा। तो आप इसको देख करके आप जो है इंट्राडे में अपना सेटअप लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा, आप 1 घंटे में देख रहे हैं, अभी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए जिगजैग में भी यदि आप देखेंगे तो जिगजैग में भी ये देखिए जिगजैग वाला ये सीन है। यदि मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए यदि डाउन ट्रेंड है तो ऐसे में तो बाइंग करनी नहीं चाहिए, तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यदि मार्केट ये यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट से इस तरह से देखिए यहाँ से ये लो को ब्रेक ही नहीं किया, ये देखिए इसी में जिगजैग फॉर्मेट्स कर रहा है। यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन ठीक है यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकडाउन हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 घंटे का चार्ट है। यदि 5 मिनट में थोड़ा सा भी मोमेंटम होता है, देखिए 3 से 51 पॉइंट 1:1 तो आराम से टारगेट हो जाएगा यदि कोई सेटअप को लगा करके आप करेंगे तो, क्योंकि 100 पॉइंट स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट 150 पॉइंट टारगेट स्टॉप लॉस के साथ यदि आप चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए ब्रेकडाउन यहाँ पे ये पॉइंट्स भी किया, ये लो से यहाँ से इसको ब्रेक किया, ये लो से यहाँ तक जो है आपका लगभग 685 पॉइंट का जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ भी 1:1 के हो सकते हैं सारे शब्द। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो हाई है इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चढ़ा है यहाँ तक, यहाँ भी 488 पॉइंट चढ़ा हुआ है। 1:1 तो एक आध रिट्रेसमेंट तो इसमें मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जिगजैग है, तो अभी आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई कर लेना है, और लगभग ऑलमोस्ट आपको हर दिन देखने को मिलेगा, हर दिन आपको ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन होते हुए 1 घंटे के चार्ट पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स भी अगर आप सोचेंगे एनालिसिस थोड़ा करना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके कर लेंगे। अब ये पॉइंट्स में देखेंगे कि यहाँ तो ब्रेकडाउन हुआ, फिर हमने भी नहीं बनाया, फिर आप सोचेंगे आपने क्यों नहीं बनाया। आप देखिए मुझे तो पता है कहाँ क्या डिसीजंस लेने हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए, मल्टीपल एनालिसिस यदि पॉसिबल हो तो आप एक बार डेफिनेटली कर लीजिए मल्टीपल एनालिसिस करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा हमें मतलब कहाँ पे क्या डिसीजंस लेने हैं। मल्टीपल एनालिसिस का वीडियो जाकर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, उसका आप सर्च कर लीजिए, राजीव RCS लगा दीजिएगा, मल्टीपल एनालिसिस के आगे अपने चैनल का नाम वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये ग्रुप को अपना जो है ज्वाइन कर लीजिए। लोग इसके लिए पैसा चार्ज करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।